सारांश में आपका हार्दिक स्वागत है। धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति की इस श्रृंखला में हम बात करेंगे हिंदुओं के कुछ प्रतीकों के बारे में। हिंदू धर्म सनातन धर्म है जो अति प्राचीन है। इसमें प्रतीकों का बड़ा महत्व है। जितने प्रतीक हिंदू धर्म में हैं, उतने प्रतीक संभवतः किसी अन्य धर्म में नहीं होंगे। इन प्रतीकों का अपना अलग ही महत्व है। आइए जानते हैं इनका महत्व और क्या कहते हैं हिंदू धर्म के ये प्रतीक। ओम। सबसे पहले बात करेंगे ओम की। ओम जिसे प्रणव भी कहा जाता है, आदि शब्द है। यह सृष्टि की रचना से पूर्व भी विद्यमान था और आज भी सात्विक मंत्रों के प्रारंभ में इसका प्रयोग किया जाता है। ध्यान व योग साधना में भी इसका सर्वाधिक प्रयोग होता है। इसे नाद भी कहा जाता है। यह तीन वर्ण आ, उ और मा इनसे बना है, जो त्रिदेवों अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक है। त्रिशूल यह एक अस्त्र है जिसके तीन फल होते हैं। त्रिशूल का एक अर्थ दैहिक, दैविक, भौतिक दुख भी है। तंत्र में इस नाम से एक मुद्रा भी कही जाती है। सामान्य रूप से त्रिशूल का संबंध भगवान शिव से है, लेकिन वस्तुतः यह ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि त्रिदेवों का प्रतीक है। ऐसा भी माना जाता है कि त्रिशूल शिव की सकारात्मक शक्ति का प्रतीक है। यह अपनी संहारक शक्ति से रचना, पालन व विनाश को संतुलित करते हुए धर्म की रक्षा करता है। तिलक यह चंदन, केसर आदि से ललाट, भुजाओं पर अंकित किया जाने वाला एक प्रतीक है। दूसरे शब्दों में इसे टीका भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में तिलक का बड़ा महत्व माना जाता है। विवाह, धार्मिक अनुष्ठान में तिलक परंपरा अनुसार लगाया जाता है। अनेक अवसरों के हिसाब से इसके रूप भी अनेक हैं। जैसे अंग्रेजी में यू के आकार का तिलक भगवान विष्णु से संबंधित है, तो तीन तिरछी रेखाओं का तिलक भगवान शिव से संबंधित है। स्वास्तिक यह एक प्रकार का अति प्राचीन मंगल सूचक प्रतीक है। यह किसी पर्व या शुभ अवसरों पर दीवारों पर अंकित किया जाता है। आजकल यह प्लस की भांति बनाया जाता है। हठ योग में इस नाम से एक आसन भी है जिसे स्वास्तिका आसन कहा जाता है। यह सुख, सौभाग्य व समृद्धि का प्रतीक है। इसके माध्यम से गणेश जी का पूजन किया जाता है। इसकी चार भुजाएं अर्थात चार रेखाएं चारों वेदों को, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का प्रतीक है। सत्य, स्थायित्व व पवित्रता का यह प्रतीक जहां पर भी होता है और जहां इसका पूजन किया जाता है, वहां विघ्नों का वास नहीं होता। श्री यंत्र श्री यंत्र में लक्ष्मी का साक्षात वास होता है। जिस घर या प्रतिष्ठान में श्री यंत्र का नित्य पूजन किया जाता है, उस घर या प्रतिष्ठान को लक्ष्मी छोड़कर कभी नहीं जाती। तंत्र में यह त्रिपुरा सुंदरी नामक देवी का प्रतीक माना जाता है, जो लक्ष्मी का ही स्वरूप है। रुद्राक्ष रुद्राक्ष एक विशाल वृक्ष होता है जिसके बीजों की माला बनाई जाती है, जिसे रुद्राक्ष की माला या अक्षमाला कहा जाता है। इसके वृक्ष दक्षिण पूर्व एशिया, नेपाल और हिमालय की तराई में पाए जाते हैं। इसका संबंध भी भगवान शिव से है। रुद्राक्ष रुद्र प्लस अक्ष से मिलकर बना है। पौराणिक ग्रंथों आदि में वर्णन मिलता है कि एक बार पृथ्वी की दुर्दशा देखकर भगवान शिव के नेत्रों से आंसू लुढ़ककर पृथ्वी पर जा गिरे थे और रुद्राक्ष के रूप में परिवर्तित हो गए। रुद्र का अर्थ है शिव और अक्ष का अर्थ है आंसू। इसकी अनेक प्रजातियां व मुख होते हैं। रुद्राक्ष पर बनी धारियां ही उसके मुख कहलाते हैं। 2 से 14 मुखी तक रुद्राक्ष आमतौर पर मिल जाते हैं, लेकिन एक मुखी रुद्राक्ष बहुत दुर्लभ होता है और मुखों के अनुसार ही रुद्राक्ष के देवता भी निर्धारित हैं। त्रिपुंड त्रिपुंड भस्म की 3 आड़ी रेखाओं के रूप में होता है। इसे शैवमत के लोग अपने मस्तक पर लगाते हैं। यह भी त्रिदेवों का प्रतीक माना जाता है। इसके मध्य बिंदु में एक आकृति बनी होती है। यह सृजन, पालक व संहार शक्तियों का भी प्रतीक है। कमल यह जल में उत्पन्न होने वाला पुष्प है जो रचनात्मकता का प्रतीक है। इसका संबंध भगवान विष्णु, ब्रह्मा व धन की देवी लक्ष्मी से है। यह 3 रंगों का होता है। श्वेत कमल पुष्प लक्ष्मी को प्रिय होता है, जबकि नीला कमल पुष्प भगवान विष्णु को तथा लाल कमल पुष्प सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी को प्रिय होता है। वर्ण के अनुसार श्वेत कमल पुष्प को श्वेतोत्पल, रक्त वर्ण के कमल पुष्प को रक्तोत्पल तथा नीले कमल पुष्प को नीलोत्पल कहा जाता है।